जैसे कृष्णा, राधे राधे, वेलकम माय डियर स्टूडेंट। देखो आज अपने फिर डिस्कशन करने वाले एक्सरसाइज 9.1 प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5। देखो लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 अपने पिछले वीडियो में अपने डिस्कशन कर चुके हैं। अब देखो यहाँ क्वेश्चन लिखा, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है जो हाइट पे 60 मीटर की हाइट पर उड़ रही है। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground। स्ट्रिंग का मतलब होता है धागा, एक धागे से वो क्या अटैच की गया और किसी जगह पर ग्राउंड में उसको बांध दिया गया है। ऑन द ग्राउंड द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अब जो एंगल बना रही है, कौन बना रही है, कितने डिग्री का एंगल हो रहा है, 60 डिग्री का। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अपने को उस धागे की लेंथ फाइंड करनी है, कितना धागा मतलब कितनी लंबाई का धागा यूज़ किया गया है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। एज्यूमिंग आपको यह मानकर चलना है कि वो पतंग ऐसे नहीं, हवा की वजह से धागा ऐसे चल रहा है, ऐसे नहीं होगा। धागा अगर ऐसे बंधा हुआ है तो वो स्ट्रिंग है ऐसे, कहीं भी इसमें ढील नहीं है। धागा ऐसे नहीं हो रहा फ्लो कि ये धागा ऐसे चला जा रहा है। आपको ये मान के चलना है कि इस धागे में कोई भी ढील नहीं दी गई है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है, 60 डिग्री है। यहाँ मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं दी गई है। डोरी की लंबाई याद करो। पतंग आती तो हमारा दिमाग क्या हो जाता है, मज़ेदार हो जाता है कि बस पतंग तो आप सबने उड़ाई होगी। और लूटने का तो मज़ा पूछो ही मत कि अगर पतंग कोई आ रही हो तो हम पहले उड़ाना छोड़ देते हैं, पहले लूटने चले जाते हैं। होता है ऐसा कि सर हमें तो पतंग उड़ाने से ज़्यादा लूटने में मज़ा आता है कि जहाँ पतंग दिखी अपनी पतंग छोड़ी पहले वहाँ लूटने चले गए। होता है ऐसा, किया भी होगा आप सबने। अब देखो यहाँ हमारे पास दे रखा है, देखो एक काइट, तो अपने ये मान के चले यहाँ क्या है, कोई एक काइट है, इधर काइट है इधर। अब यहाँ देखो, यहाँ जो ये भूमि से कितना है, अर्थ से कितना बना रही है, देखो कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का दे रखा अपने को। आगे देखो, द स्ट्रिंग अटैच टू द टेम्परेरी टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द इंक्लिनेशन ऑफ द विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। देखो स्टार्टिंग में एक दे रखा, काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ, कितनी हाइट से, यहाँ से 60 मीटर। ये अपने को कितना दे रखा है, 60 मीटर दे रखा है अपने को। तो देखो यहाँ एक पॉइंट ए, यहाँ बी और यहाँ सी। अपने को फाइंड करना है वो स्ट्रिंग, इसकी क्या है, धागे की लंबाई। ये रहा स्ट्रिंग, क्या फाइंड करना है, स्ट्रिंग धागे की लंबाई। अपने को डोरी की लंबाई क्या करनी है, अपने को फाइंड करना है। तो देखो डोरी है कहाँ, ये रही डोरी, क्योंकि पतंग यहाँ उड़ रही है, यहाँ से उड़ रही है, ध्यान रखना। तो यहाँ से उड़ रही है तो ये कितना है, डोरी की लंबाई को अपने कितना मान लिया, x। ठीक है, तो आप देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ कितना हो जाएगा, x, कि माना डोरी की लंबाई, कितनी डोरी की लंबाई है, x है, हुआ ये। बस ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो मज़ा आ जाता है। यो पतंग उड़ाने की, पतंग उड़ाने का तो शौक सबको ही है। अब देखो इधर यहाँ दे रखा है डोरी की लंबाई कितना अपने पास, x। एंगल दे रखा है, कोण कितने डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बना रही है। अपने को ये हाइट, ये अपने को डोरी की लंबाई फाइंड करनी है। तो देखो ये क्या है, इधर से 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इधर ये 90 डिग्री का कोण है, तो इसके सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस, कर्ण। तो ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस है, जिसको अपने बोल सकते हैं कर्ण। कोण और 90 डिग्री के बीच में आता है बेस, आधार। क्या हो जाएगा, आधार। और जो हाइट से उड़ रही है ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, लंब। इसको लिखा जाता है परपेंडिकुलर, या हिंदी में बोलते हैं अपने लंब। तो देखो इंग्लिश और हिंदी दोनों को मैं कंबाइंड करके चल रहा हूँ। मेरे ख्याल से इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी, क्योंकि देखो लंब, आधार, कर्ण, और वही क्या, हाइपोटेनियस, बेस और आधार। बस इसको अच्छे से ध्यान रखना कि इंग्लिश में कौन से वर्ड है, हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। अब देखो यहाँ अपने पास हाइपोटेनियस अपने को फाइंड करना है और परपेंडिकुलर अपने को गिवन है। तो देखो इस बार है P और H, तो पंडित बद्री प्रसाद, ये देखो फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो देखो P और H कौन से फॉर्मूले में आ रहा है, साइन थीटा में। अपने लिखते क्या है, लाल काका,
लाल कक्का का मतलब क्या है, ये देखो ये लंब और ये कर्ण किस में आ रहा है, साइन थीटा के अंदर। तो इंग्लिश में क्या ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और हिंदी में क्या ट्रिक है, देखो लाल कक्का लंब बटे कर्ण, तो ये क्या होता है साइन थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो देखो अपने को फॉर्मूला यूज करना है साइन थीटा का। देखो यहाँ साइन थीटा, थीटा अपने पास कितना दे रखा है 60 डिग्री। हाइट अपने पास कितना है, देखो हाइट या ऊंचाई कितनी दे रखी है अपने को 60 मीटर दे रखा है ये अपने को। अब देखो फॉर्मूला अपने यूज़ करेंगे साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो ए बी अपॉन में ए सी। क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था ए बी है क्या इधर परपेंडिकुलर पी, और ये क्या है एच, पी अपॉन एच लंब बटे कर्ण, तो ए बी बटे में ए सी। साइन 60 डिग्री 0 1/2 1/√2 और √3/2। तो यहाँ साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, साइन 60 डिग्री का मान √3/2। ए बी अपॉन में ए सी, ए बी कितना है 60 मीटर और ए सी हमारे पास कितना है एक्स, जो अपने को निकालनी है वैल्यू। हो गया इतना। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई ये ध्यान रखना है इस एक्स को यहाँ रखना है, बाकी इन दोनों वैल्यू को इधर लेके जाना है। सो जो ये डिवाइड में भाग में है वो एक्स यहाँ आएगा तो क्या आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, ये 60 एज इट इज़। अब जो यहाँ जो भाग में था 2 वो कहाँ आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, और यहाँ जो ऊपर जो नंबर है वो कहाँ आ जाएगा इधर डिवाइड में। हो गया इतना। तो 62 जा कितना होता है 120 अपॉन में √3। अब मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी नीचे रूट में वर्गमूल में कोई वैल्यू कोई संख्या नहीं लिखी जाती। तो देखो √3 में अपने इसको छोड़ नहीं सकते, इसको पहले अपने को पूरी वैल्यू निकालनी है, फिर नीचे क्या होता है नंबर में आने से या तो कट कर दो पूरा या नंबर में रहना चाहिए, मतलब वर्गमूल में संख्या नहीं रहनी चाहिए। तो देखो यहाँ √3 और बट्टे में कितना हुआ √3। अब देखो इससे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ √3 ये दोनों कट भी हो रही है वैल्यू, लेकिन अपने को कट नहीं करना है, इसकी मल्टीप्लाई करना है, गुणा करवानी है आपको। तो देखो यहाँ कितना आ जाएगा √3 की गुणा √3 से 3 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 120 √3, 3 की टेबल है 3 1 जा 3 और ये 40 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितना आ गया 40 √3 मीटर। तो देखो अपना आंसर कितना आया, x की वैल्यू कितनी आ गई 40 √3 मीटर। तो देखो क्वेश्चन दे रखा था कि एक पतंग है जो हाइट से 60 मीटर की हाइट से उड़ रही है, उस पतंग की डोरी को किसी नीचे ज़मीन पर किसी जगह पर उसको बांधा गया है, और बांधने पर एक शर्त और लास्ट में बता दे कि जो बांधा है वो डोरी कभी भी ऐसे क्या है ये नहीं हो रही है, स्ट्रेट है ये डोरी। तो अपने को ये कंडीशन दे दी साथ में कि ये मान के चलना है कि डोरी जो है ऐसे पूरी तनी हुई है, ऐसे दे रखा अपने को। और फाइंड क्या करना था अपने को इस डोरी की लंबाई कि कितनी होगी इस डोरी की लंबाई। तो देखो हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले स्ट्रिंग ऑफ लेंथ डोरी की लंबाई हमने कितनी मानी x, थीटा कोण हमारे पास कितना है 60 डिग्री, और हाइट ऊंचाई कितनी थी 60 मीटर, साइन थीटा साइन 60 डिग्री। ये मैंने आपको बताया कि क्या होता है फॉर्मूला p अपॉन में h किस में आता है साइन थीटा में, इसलिए साइन थीटा का फॉर्मूला लगाया हमने। साइन 60 डिग्री इक्वल टू में ए बी अपॉन ए सी, साइन 60 कितना होता है √3/2, 60 अपॉन में x, ये x इधर आएगा तो ऊपर आगे वैल्यू। अब यहाँ देखो ये 2 जो डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जो ऊपर जो नंबर है वो कहाँ आ जाएगा डिवाइड में। तो 62 जा कितना हो 6 2 जा 12, 6 दूनी 12, तो 120 बट्टे में √3। अब देखो √3 की गुणा √3 से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा इधर। अब 3 से 120 को हमने कट किया कितना है 40 40 √3 मीटर, ये अपना आंसर। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।